जंगल में किस तरह बनाई लेमन कड़ी, तो आइए जानते हैं उस्मा किचन से। बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे लेमन पीस कट करके, और उसके बाद ली शिमला मिर्च और इसको भी बारीक बारीक पीसेस में काट लिया। अब करेंगे शैलो फ्राई चिकन पीसेस को। जंगल में खाना बनाने के लिए करनी पड़ती है वुड कटिंग, तो वुड कटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। तो ये देखें वुड कटिंग हो रही है यहाँ पर, बड़े मज़े से आरी से हल्के हल्के से काट दिया है, और उसके बाद जो है ना दूसरा पीस भी इसी तरीके से काट दिया है। यहाँ पर लेने होते हैं सिर्फ 2 पीस, और दोनों पीस काफ़ी होते हैं खाना पकाने के लिए। और इसको जो पहला पीस लिया था इसको देना है शेप, और शेप बहुत आराम से दे देते हैं कि एक्स लेंगे और एक्स की मदद से नोक बना देंगे, और नोक बनाने के बाद सेकंड पीस इसके ऊपर रखकर दोनों साइड से लगा देंगे कट, ताकि इसका मेजरमेंट सही आ जाए। और उसके बाद इसी साइज़ में सिर्फ हम इसको हल्का हल्का सा कट कर देंगे, और कट करने के बाद ये पीस बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा। जब ये पीस अंदर चला जाएगा तो आराम से इसको ठोक देंगे, लेकिन उससे पहले इसको एक्स की मदद से अच्छे तरीके से थोड़ा सा गहरा गहरा सा कट लगा देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर से पूरा पीस निकल जाए, और जो सेकंड पीस था लकड़ी का वो इसके अंदर चला जाए, और फिर एक कील रखकर इसके ऊपर और फिर ठोक दी जाएगी। अब जो वुडिंग पीस का नोकीला साइड तैयार किया था उसको रखेंगे नीचे, और उसको अच्छे से ठोक देंगे, और फिर इसके ऊपर लटका देंगे कुकिंग पोट को, और फिर इसके अंदर डाल देंगे पानी। अब पानी के बाद डाल देंगे चावल, और अब साइड में रखे स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं। तो सबसे पहले डालते हैं नमक और तेज़पत्ता बादियान, और इसके बाद लेना है लेमन, और लेमन की करनी है कटिंग, और कटिंग करने के बाद बारीक बारीक पीसीस कर देंगे इसके, और सिर्फ 2-3 पीस कट करने के बाद इसको डाल देंगे इसके अंदर, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा सा और मज़ेदार सा आ जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए ग्रीन ग्रीन जंगल में ग्रीन ग्रीन ली है यहाँ पर सब्ज़ी। तो ये हरी प्याज की कटिंग करनी है बिल्कुल बारीक बारीक, और जब बारीक बारीक कटिंग इसकी हो जाती है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसकी खूबसूरती देखते जाएं और इसको कट करते जाएं बड़े प्यार से। तो अब यहाँ पर लेंगे अदरक, और अदरक की भी करेंगे कटिंग। तो अदरक की भी कटिंग इसी तरीके से करनी है, बारीक बारीक कटिंग जब इसकी हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और ये रेसिपी को जानदार बना देती है। तो इसकी कटिंग बहुत मायने रखती है अदरक की। अब इसको कर दिया है फिंगर कट, और फिंगर कट करने के बाद यहाँ पर क्यूब्स की शेप्स में इसको काट लिया है, और कर देंगे साइड में। और अब जो चावल चढ़े हुए थे तो उसको देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। ये देखिए ये हो गए हैं तैयार, और इसकी तैयारी बड़ा मज़ा देती है, और ये अच्छे तरीके से और मज़ेदार से और ये खिले खिले से शानदार से बन चुके हैं। अब इसको करना है साइड में और चलना है अगले प्रोसेस की तरफ। इसके नेक्स्ट प्रोसेस में लेनी है कश्मीरी मिर्च, और कश्मीरी मिर्च को कटिंग करनी है बारीक बारीक, और बहुत प्यारी सी कटिंग होती है इसकी, क्योंकि ये जायका भी इसका बहुत प्यारा होता है, ज़रा अनोखा सा, और ये रेसिपी को जानदार बना देता है, जायकेदार भी बना देता है। तो जब इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कर देंगे साइड में, और साइड में करने के बाद कटेंगे लहसुन की कटिंग इस तरीके से 2-3 ऊपर मार के ना अच्छे तरीके से इसके सारे जबे अलग अलग हो जाते हैं। चलिए जी, इसको छीलने के बाद करना होता है चॉप बिल्कुल बारीक बारीक। और इतना प्यारा प्यारा जंगल, प्यारा प्यारा मौसम, प्यारी प्यारी सब्जियां, तो इसी के साथ लेनी होती है प्याज भी। तो ये देखें एक लेंगे मोटी सी ताज़ी सी प्याज, और इसको ऊपर से नीचे से इस तरीके से साफ़ करके छिलका विलका उतार के और फेंक देंगे, और फेंकने के बाद कट कर लेंगे। इसको भी बड़े प्यार से कट करेंगे, क्योंकि छुरी बहुत प्यारी सी है ये, कि ज़रा सा भी कहीं लगता है तो बहुत लश मज़ा आ जाता है। तो ये बस इसी तरीके इसको कटिंग करते जाएंगे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर देंगे। सब्ज़ी जितनी बारीक कटी हुई होती है उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो अब लेना है चिकन का पीस, और चिकन का पीस लेने के बाद इसको भी बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं।
कट करने के बाद इसको खोल दिया। इसके बाद करना ये होता है कि फ़िंगर पीसीस करने होते हैं, और फिंगर पीसीस आपको पता है कि बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, कहीं थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो इसके थोड़े मोटे मोटे रखने फिंगर पीस, ताकि क्यूब्स अच्छे लगें इसके। फिर उसके बाद क्यूब शेप में काट लिया, और इसको फिर एक बाउल में रख देंगे, और बाउल में रखने के बाद इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा देंगे, और कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, एक एक पीस अलग अलग हुआ है। अब यहाँ पर लेंगे लकड़ी का पीस और उसे दोबारा ठोक देंगे ज़मीन में, और ज़मीन में ठोकने के बाद उसके ऊपर रखेंगे पैन। तो पैन के इस स्टेप के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून होगा, और डालने के बाद फिर जो क्यूब्स बना के हमने कॉर्नफ्लोर में रखे थे उसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। और शैलो फ्राई बहुत अच्छे से कर लेंगे कि बहुत अच्छे से ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। और ये देखिए कितना अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इस स्टेप पे इसको हम निकाल लेंगे, यानी पैन को हटा लेंगे। और अब लेना है नेक्स्ट पैन, और नेक्स्ट पैन में डाला था ऑयल, और ऑयल डालने के बाद जितनी भी सब्ज़ी कट की हुई थी वो सब इसके अंदर डाल देंगे, और फिर डालेंगे सॉसेस। तो सॉसेस में डाला है सोया सॉस। अब डाल देंगे शहद, और शहद डालने के बाद इसके अंदर नींबू को निचोड़ देंगे। ये भी बड़े प्यार से निचोड़ेंगे मौसम का मज़ा लेते हुए। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, तो जब तक आते हैं चावल की तरफ। अब चावल को निकालते हैं प्लेट में, ताकि इसको करें गार्निश। तो ये देखिए चावल को प्लेट में निकालने के बाद इसको थोड़ा सा लेमन कटिंग से कर देंगे गार्निश। और अब इसके अंदर लेमन पाउडर और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, और वो सब ऐड करने के बाद जो चिकन के पीसेस थे वो भी डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको बस ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ी सी मिक्सिंग के बाद ही इसमें डाल देंगे तिल, और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। अब जिस प्लेट में निकाल के रखे थे राइस, तो इसी में डाल देंगे लेमन कढ़ाई, और लेमन कढ़ाई डालने के बाद ये हो जाएगी सर्विंग प्लेट बिल्कुल तैयार। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।